तो नमस्कार सभी साथियों को। मैं आपका शुभचिंतक, आपका मित्र आयुष जुगरान। तो जैसा कि हम लोग किसी बिना स्क्रिप्ट के एक पर्दे के माध्यम से एक दूसरे से रूबरू हो रहे हैं, और कल जो बात मैंने कही थी आज मैं अपनी उसी बात पे आया हूँ। हमारी कल की जो लोग कल की बात को जानते हैं, तो हम एक शुरुआत से शुरू कर रहे हैं। क्यों ना चलो आज शुरू से शुरू करें। कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं। किसी रिश्ते को बचाने के लिए भी शुरू से शुरू करना होता है। किसी दोस्ती में कुछ भुलाने के लिए भी शुरू से शुरू करना होता है। यहाँ तक कि जीवन में या किसी पढ़े हुए विषय को ही दोबारा तैयार करने के लिए 0 से 100 तक की यात्रा शुरू करनी होती है। तो जब मैं हूँ तभी ये सब कुछ है। जब मैं न था तो कुछ न था। जब मैं न रहूँगा तो कुछ नहीं रहेगा। मतलब आपके सुख दुख जो भी ये चीज़ें हैं, ये सब परिणाम है आपके होने का। तो आज बात की जाए अस्तित्ववाद पे। मैं अस्तित्ववाद का कुछ ज़्यादा बयान नहीं दूंगा। बस इसमें बस इतना कहना चाहूँगा कि जो अस्तित्व है वो हम अपने अस्तित्व को समझें। मानव और प्राणी, इनमें एक भेद है। मानव में भी बुद्धि है, पशुओं में भी बुद्धि है, लेकिन बुद्धि के साथ साथ मानव में विवेक है, सोचने समझने का। पशु में वो अपने शरीर तक है, ज़्यादा विकसित नहीं है, जिसको हम मनोमय कोश कहते हैं। तो जानवरों के लिए एक चीज़ ये है सही कि उनमें ज़्यादा विवेक नहीं है, तो वे अपने अस्तित्व को समझते हैं। जैसे एक शेर है, उसे कोई ऐसा नहीं बताएगा कि आपने मांस खाना है, वो घास खाएगा ही नहीं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसके मन में उसका अस्तित्व है। लेकिन क्या आप लोग जो मुझसे रूबरू हो रहे हैं, क्या आप लोग ये जानते हैं कि क्या हम अपने अस्तित्व को जान रहे हैं? प्रत्येक व्यक्ति की वस्तु स्थिति अलग है। अर्थात कोई व्यक्ति जन्म से भी अपने साथ बहुत कुछ लेके आया है। कोई जन्म से ही अपने साथ सभी सुख सुविधाएं लाया है, कोई जन्म से ही अपने साथ अभाव लाया है। तो सबसे पहले हम अपने अस्तित्व को जानें। आज जब दुनिया सफलता का एक पैमाना जब हम लोग देते हैं, तो सफलता का पैमाना आज तो लोगों के लिए केवल नौकरी हो रखा है। उसमें भी क्या पता सरकारी नौकरी पाना ज़्यादा हो रखा है, और लोगों का मतलब सफलता मतलब पैसा। तो पैसे के लिए वो सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहा है, और सरकारी नौकरी वाले भी डिप्रेशन में हैं, तनाव में हैं, चिंता में हैं। उन्होंने सब कुछ अचीव नहीं कर लिया। और कई वो व्यक्ति जो बेरोज़गार रह के भी कुछ ना कुछ समाज के हित में कर रहा है, वो खुश है, वो आनंदित है, वो समृद्ध है। तो वास्तविक सफलता क्या है, यह जानना अभी बाकी है। प्रत्युत मैं अभी ये कहना चाहूँगा कि अब हम अपने अस्तित्व को कैसे जानें। जो मैंने सफलता कहा, सफलता का मतलब है जिस चीज़ को करने में मुझे खुशी मिलती है, जिस चीज़ के लिए मुझे लगता है मैं बना हुआ हूँ, जिस चीज़ को मैं पाना चाहता हूँ,
जो एक निमिष, इस एक मिनट की बात नहीं है, मैं जीवन भर उसके साथ जी सकता हूँ। ऐसी जो, जब हमें ऐसा कुछ कार्य क्षेत्र मिलता है, वही असली सफलता है। इसीलिए आपके मनोयोग्य जब आपको कोई वस्तु, स्थिति, मौका मिलता है तो आप उसमें बहुत अच्छा करते हैं। तो ऐसे ही सबसे पहले तो देखिए, अगर मुझे कुछ जानना है तो मैं ये करूँगा कि मुझे कुछ सवाल पूछने हैं, तो मुझे पता है कि मैं किसी विशेषज्ञ के पास, किसी टीचर के पास जाऊँगा। मुझे साइंस का कोई सवाल पूछना है तो मैं अपने गुरु के पास जाऊँगा जो साइंस के टीचर हैं, और उनसे ये चीज़ें पूछूँगा, वो मुझे जवाब देंगे। लेकिन जब खुद को जानना है तो हमें किसके पास जाना पड़ेगा? तो खुद को जानने के लिए हमें खुद के पास जाना पड़ेगा। जब हम खुद को जानेंगे तो हम अपनी एबिलिटी को जानेंगे, अपनी कमियों को जानेंगे, क्योंकि आज इंसान अपनी कमी को नहीं देख रहा है। कुछ करने के लिए अपने अक्स देखने भी ज़रूरी हैं, अपनी खामियां देखनी भी ज़रूरी हैं। तो हमें खुद को जानना है, तो हम खुद को कैसे जानें? तो इसका अभी तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि बिस्तर में सोने से पहले, सुबह उठते ही कुछ न करके आप सामान्य से ध्यान की अवस्था में बैठ जाइए। ध्यान के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, शुरू में आप आंखें बंद कीजिए और प्रयास कीजिए बाहर से हटाने का। कुछ इसमें आपको ना अपनी सांसों पर ध्यान देना है, ना आपको बाहर से चिंतन छुड़ाना है। आप खुद से पूछिए, मैं कौन हूँ? Who am I? मैं कौन हूँ? मैं क्या करना चाहता हूँ? मैं किस लिए आया हूँ? ये प्रैक्टिस 1 या 2 दिन की नहीं है, ये जीवन भर सतत अपने साथ चलायमान रखनी पड़ती है। जब आप इस प्रैक्टिस को चलाएंगे, अभी तो मैंने सूक्ष्म बताया है, समझने वालों के लिए और आगे इस चीज़ को बताएंगे, पर आपको ध्यान के माध्यम से 5 मिनट, शुरू में कम, 5 मिनट तो कम से कम आपको खुद से प्रश्न करने हैं। खुद के अंतरात्मा में आपको झांकना है और प्रश्न करने हैं। जो भी आप प्रश्न बाहर जैसे हम किसी से पूछते हैं, वैसे आप अंदर पूछिए, मैं कौन हूँ? मुझे जाना, मैं कौन हूँ? मैं क्या कर सकता हूँ? मेरा अस्तित्व क्या है? मैं किस लिए आया हूँ? मैं किस काम के लिए बना हूँ? अभी हम दर्शन की बात नहीं कर रहे। सभी मानवों का लक्ष्य एक है, वो बात अलग है, परंतु जैसे सभी ने जाना है यहाँ से बनारस, एक ही ट्रेन में चढ़े, लक्ष्य एक ही है, परंतु उस ट्रेन के डब्बे में आपको जो जो सीटें मिली, उन सीटों में भी आपने बैठना है। उन सीटों में बैठना है तो आपको अलग कोच मिल रखा है, आपको अपने खान पान की अलग व्यवस्था करनी पड़ेगी। इसी प्रकार से यहाँ जो है, हमें खुद को समझना पड़ेगा। तो ध्यान एक माध्यम है। बड़े से बड़ा योगी, बड़े से बड़ा जो विशेषज्ञ, जिसको आप अपने एक फील्ड में जीनियस कह सकते हैं, वो ध्यान का सहारा लेता है। आप खुद को जब समझेंगे, खुद को साफ करेंगे, तो बाहर चीज़ें साफ होने लगेंगी। तो पहले आप खुद को जानिए, उसके बाद आप एक्शन आगे लेंगे। और ये प्रक्रिया, ध्यान आपको बहुत जल्दी आपके स्तर में वृद्धि करता है। ये सब प्रैक्टिस की बातें हैं। आपको जैसे जैसे प्रैक्टिस आप करेंगे, आपको बहुत लाभ मिलेगा। और इससे आगे की बातें हम कल करेंगे। किसी का कोई प्रश्न होगा तो आप पूछ सकते हैं। वो प्रश्न उपयुक्त लगा, हम उस पर आगे बात करेंगे। या आप मुझे कुछ सजेशन देना चाहें तो मैं उस सजेशन पे भी बात करूँगा। तो आज के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, समृद्ध रहिए, स्वस्थ रहिए।